हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि समय चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। वर्ल्ड में कई प्रकार की ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएँ बन रही हैं, जो कि भविष्य में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचा नहीं था तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग ही सोच पाए थे वर्ल्ड में। अब वो चीज़ ग्राउंड में दिख रहा है। समझ रहे हैं? वर्ल्ड में हर चीज़ का ना मतलब अभी जो वर्तमान समय में जो वर्ल्ड है वो मार-धार वाला वर्ल्ड है। हालाँकि ये शुरू से था, लेकिन अभी क्या है कि सब चाहता है कि इधर-उधर कोई रिसोर्सेज़ पे हमला कर दें, ये कर दें, वो कर दें। सबको पता है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है ना? डॉलर का स्ट्रेंथनिंग अब होना मुश्किल है, सबको इस चीज़ का पता है। तो इसीलिए सब रिसोर्स पे चल रहा है क्योंकि हर चीज़ गोल्ड देखिए गोल्ड का भी एक लिमिट है। गोल्ड से आप क्या कर सकते हैं? एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ना कि हाँ भाई इतना गोल्ड है तो इतना नोट छापो चाहे ऐसा करो। गोल्ड को आप खा नहीं ना सकते हैं। गोल्ड से आप कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकते हैं कि मतलब जिससे वो और पूरा विदेश तो गोल्ड को कंजम्पशन आइटम मानता है। हम लोग कंजम्पशन नहीं, हम लोग मतलब सिक्योरिटी मानते हैं एक प्रकार का गोल्ड का। ठीक है? तो हमारे तो मतलब बोले ना पूर्वज लोग तो उनसे ज़्यादा ना काबिल थे। लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हैं। समझ गए? तो गोल्ड सिक्योरिटी के लिए ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा कि गोल्ड से ही दुनिया चल रही तो पॉसिबल भी नहीं है ना। इस चीज़ को समझिए। 100 ग्राम का गोल्ड है, कितना दाम बढ़ाइएगा? 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, यही ना बढ़ाइएगा। और वहीं पर याद है कोरोना के टाइम में वो रेंटेक क्या था जी? कोई इंजेक्शन था। क्या इंजेक्शन था याद है आपको? हाँ, रेंटेक ही में भी ऐसे उसका दाम कितना मतलब 100 डेढ़ सौ रुपया होगा। वो 50-50 हज़ार, डेढ़ डेढ़ लाख, ढाई ढाई लाख में वो रेंटेक शायद यही नाम था मुझे नहीं ध्यान में जो सीसी का नहीं होता छोटा-सा, उसको लगाने के लिए। तो उस समय देखिए कंजम्पशन कैसे और उसको प्रोडक्शन किया जा सकता था। लेकिन एक टाइम आया कि उसका रेट अनाप-शनाप बढ़ गया। वर्ल्ड सर मार-धार की तरफ फिर से बढ़ चुका है जो कि आप लोग देख ही रखे हैं। है ना? चाइना का उधर अटैक करना, इधर अटैक अच्छा ये बताइए हम तो चलो ठीक है, हम तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ कोई फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी बात सुन के आप दुखी मत होइएगा। क्या है ना, ये एआई जो है ना, मैं आपको एआई का एक बहुत छोटा-सा सच बताता हूँ। एआई जस्ट एक मशीन है। आप बोलोगे सही इसमें कौन-सा बड़ा बात है? देखिए एआई जो है ना, अभी एआई का एगो ढोल पीटा जा रहा है और हर टाइम पीरियड के बाद एगो ढोल पीटा जाएगा। अभी पीटा जा रहा है, पहले भी पीटा गया तो बबल आया, अभी पीटा जा रहा है, भविष्य में भी पीटा जाएगा। तो मतलब इस तरह का ढोल को ना पकड़ना पड़ता है। आप बोलिएगा अच्छा? एआई एगो ढोल है। सबसे उनके दिमाग में देखिएगा ना तो उनका दिमाग भारत के साथ आपको क्यों लगता है कि भारत के साथ सब ठीक हो रहा है? मतलब ठीक मतलब सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो बोलते हैं दिमाग बना लिए हैं और अभी क्या है वो सारे जो है ना मल्टी दिमाग को अपने साथ जोड़ लिए हैं। तो आप बोलिएगा मतलब देखिए एआई तो एक मशीन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन डालिएगा वही ना बोलेगा। उसमें लिख दीजिएगा कि टीवीएसएम हीरो है तो लिखे आएगा कि टीवीएसएम हीरो है ना? लिखिएगा टीवीएसएम का जीरो है तो लिखे आएगा जीरो है, सिंपल है। अभी जो पूरा यूरोप है ना, वो चाइना से शिफ्ट होके भारत के जो इसको आप टाइलेंट बोलते हैं, उनके नज़र में बोलना नहीं चाहता हूँ, लगता है कि बोलना पड़ेगा। ये जो हम लोग का दिमाग है ना, उसको वो खरीद रहे हैं, समझ गए? हाँ, वो आपको खरीद रहे हैं और आपका यूज़ करके वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। मेन ये उद्देश्य है। एआई-वेआई तो ये सब चलता रहेगा, ढोल चलता है। ये ढोल पटक मतलब बीच में बजता है। अभी देखिए ना, कुछ समय पहले इसका ढोल चला था, बिटकॉइन का। अरे! नया करेंसी आ गया, ले भाई, यही करेंसी चलेगा, सब करेंसी खत्म। हम बोलते थे इसका बेस क्या है? वही पता नहीं है। बेस क्या है? गोल्ड बेस है, कोई माइन बेस है, कोई रेयर अर्थ एलिमेंट बेस है। बेस क्या है जी? काहे मतलब काहे ही चलेगा? हम इसको काहे लेंगे? हम बिटकॉइन काहे लेंगे? हम कुकुर कॉइन काहे नहीं लेंगे? मतलब बेस क्या है? तो अभी देख लीजिए आप, साफ आधा हो गया। सिल्वर का बीच में एगो हुआ पूरा एकदम तर, 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 तर। तो चलिए सिल्वर में तो चाइना कंट्रोल रखा है। पूरा यूरोप में ना मतलब अगर देखा जाए तो ये बिटकॉइन हो गया ना और इथेरियम का भी अरे ये कौन चीज़ आ गया? तो जिस तरह बिटकॉइन हो गया सर, तो आप ये चीज़ आपने गौर किया होगा कि पूरा वर्ल्ड में सिल्वर खरीदने का परंपरा ना चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, वहाँ सिल्वर बिकता है, रोड में जाइएगा खरीद लीजिएगा। भारत में सिल्वर बिकता है। बाकी पूरे जगह में सब जगह पेपर ट्रेड होता है। बात समझे? तो कुछ लोगों का मानना है कि पेपर ट्रेड का ये दबाव था, लेकिन ग्राउंड में लेने जाइए तो आज भी उतना है। मतलब अलग-अलग व्यू चल रहा है। हम जब गोल्ड सिल्वर का बनाएँगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे कि हम लोग को किस व्यू पे बैठना है
और कहाँ तक नीचे आ सकता है कि रिकवर आ सकता है, सब बात करेंगे। क्योंकि अभी इतने ज़्यादा व्यू घूम रहा ना बाजार में, अब पैसा कोई व्यू बना के दे नहीं रहा है, समझ गए ना? फिर हम लोग अपना देसी स्टाइल में आएंगे, तो नहीं सेठ जी नहीं होते मारवाड़ी सेठ जी, अच्छा ठीक है बेटा बहुत दिन आज बहुत गल्ला किया, कमाया कितना, प्रॉफिट कितना हो? अब बोलेगा बापू प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं। तो बोला दिमाग खराब तो तब से काहे कर रहा है, एनर्जी बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा जा सो जा, कम से कम एनर्जी तो बचा लेगा। देखिए समझ रहे हैं हम लोग का पुराने मतलब अभी भी जो पुराने व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं, अरे ना समझ में आ रहा है तो झूठ का खाए, दिमाग खराब कर रहा है, जाके सो जा, कम से कम एनर्जी बच जाएगा। वो भी एनर्जी जानते थे। तो ये वर्ल्ड का भी बहुत सारा ढेर सारा ना चोचला आपके सामने ना सब ला के रख दे रहा है। और अभी आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, इतना इंफॉर्मेशन हो जा रहा ना कि आप अब समझिए नहीं पा रहे, कोई इंफॉर्मेशन ढंग से आपका रिटर्न नहीं बना के दे रहा, समझ गए? कोई इंफॉर्मेशन छोड़िए, सब चीज आइए मार्केट पे, बाहर में गई सब चीज देख लेंगे। मतलब इतना इंफॉर्मेशन है, इतना तर्क, इतना कुतर्क है कि अरे क्या है किसी का दम तो बताइए, हटाइए छोड़िए सब चीज। बहुत ज्यादा वो सब डीप एनालिसिस में आदमी जाने लगता है ना, तो सोचता है कि हम जीवित काहे हैं। खेल समझ में आता है, इसीलिए अब खेल को अगर हम आपको पूरा समझाने लगे तो बोरिंग हो जाएगा, जिंदगी बोरिंग हो जाएगा। जैसे नहीं आदमी बोलता है कि कौन अमर पैदा लिया है, सब मरेगा। बात क्लियर? इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कर्म करना छोड़ दें। बोलते नहीं है भगवत गीता सबसे अच्छा मोटिवेशन है, उसमें क्या बोला गया, यही बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो भाई, है ना? लेकिन बिना फल देखे कर्म कैसे कर दे सर? बात तो सही है। तो एक खासियत और है, जिसने कर्म किया है ना, फल खुद ढूंढ के आके उसके पास आएगा। जिस तरह अगर मैं आपके नाम पे, आपने जिस तरह पेमेंट किया है मेरे को कि मेरा फेस पैक और मेरा शैम्पू चाहिए, तो पोस्टमैन फोन करके जैसे भी वो आपके पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट किया है। इतनी छोटी सी सर्विस तो आपको समझ में आता है। और जो अपना भगवान का जो सिस्टम था वो चीज़ समझने में आपको लगता है कि नहीं, वो तो हमारे लिए नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने साफ बोला है कि कर्म करो और अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान का जाकर सेवा करने लो। जो भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बाद में मेरा थोड़ा सेवा भी कर लेना। तुमसे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अच्छा किया गया कर्म आपको फायदा देगा। ठीक है? तो फिलहाल आइए निफ्टी पे। नहीं तो इधर उधर ज़्यादा भटक जाएंगे तो हम भी, गाड़ी मेरा कहीं इधर उधर भाग जाता है। तो अभी क्या है ना, वर्ल्ड में एक लड़ाई चल रहा है एनर्जी का, ठीक है? और अभी तुमको सुनने में आया कि रसिया भी, और न्यूज भी आ रहा ब्लूमबर्ग के माध्यम से कि रसिया यूएस डॉलर में ट्रेड करना चाह रहा, और मतलब ओपन होना चाह रहा, आफ्टर यूक्रेन रसिया ओपन होना चाह रहा। अब रसिया ओपन हो जाएगा तो रसिया क्या भारत को उतना ही सस्ता तेल देगा जितना अभी तक दे रहा था? तो आप बोलोगे नहीं, कैसे देगा, पहले भी नहीं देता था, अभी क्यों देगा? बात तो सही है। अब रसिया देख रहा है कि हम युआन चाइना के चक्कर में फंस गए हैं बुरी तरह से, तो भाई हमको निकलना पड़ेगा। तो अब इससे क्या है कि अमेरिका भी खुश हो गया कि रे भाई, रसिया मतलब यूएस मतलब फिर से डॉलर मजबूत होगा, हैं? फिर से डॉलर मजबूत होगा, एक व्यू यहाँ ये निकल के आ रहा है, तो ये भी अच्छा है। अब भारत इसीलिए अभी तक अपना डॉलर को कम नहीं किया था रिजर्व करेंसी से। समझ में आई बात? जब सब बोलता था कि डी डॉलराइजेशन हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा, तो हम बोले आरबीआई मूर्ख है। ना ना, आरबीआई फॉरेंसिक रिजर्व कम काहे नहीं किया? आप ही बताइए, इसको कम कर देना चाहिए था। तो एक बढ़ा के अच्छा ये 717 बिलियन डॉलर रखा है, बताइए तो ये भी चीज है। लेकिन यहाँ ये भी क्लियर हो गया है कि मतलब बहुत उलट फेर चल रहा है। अगर डॉलर मजबूत होने लगा, रसिया का इंटर हो गया, तो वही है, फिर हो जाएगा ड्रिल बेबी ड्रिल करो छेदा, है ना, निकालो तेल। तो फिर ये सोलर और ये सब ग्रीन फ्रीन सब गया हवा में। जब ये सब हवा में चल जाएगा तो जो प्लेट में सिल्वर लग रहा था तो वो नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो फिर नीचे आएगा। बात समझ रहे हैं? कई मतलब अभी थॉट पर, अभी इतना जल्दी डिसीजन में नहीं जाने का। अगेन रिपीट कर, इतना जल्दी डिसीजन जाइएगा फंस जाइएगा। कई थॉट चल रहे हैं, चलने दीजिए, आप भी चलिए, हम भी चलेंगे। बस समझदारी इसी में है कि पोर्टफोलियो में जो है ना, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, याद रखना। बाकी सब ससुरा हवा का बात है। हवा में आप सुन रहे हैं, हवा में भूल जाइएगा। लेकिन जो कैश रहेगा ना, वो आपको यकीन दिलाते रहेगा कि हम भी रेस में हैं। आज तो आईटी में कई लोगों ने अच्छा मतलब चौका छक्का मारा है। ठीक है, होता है कभी कल। हम चलिए, समझदार के लिए इशारा काफी है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यहाँ निफ्टी देखिए क्या होता है। अब यहाँ भी देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी में, जो समझता है वो चल जाता है, और जो खाली होता है वही ढोल हो जाता है, मतलब वही बजने लगता है। तो समझिए बात को। तो यहाँ पर क्या है, निफ्टी 50 आज गिरा हुआ है 300। हाँ ठीक है, हम लोग का पोर्टफोलियो तो इससे कम ही गिरा है, और आज ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है जो नहीं गिरा है, सब गिरा है। अच्छी बात ये रही, एक मिनट रुकिए हम चेक कर लेते हैं कितना गिरा है, कहीं ऐसा तो नहीं झुटा जाएंगे। नहीं नहीं,
हमारा पोर्टफोलियो 1.43 गिरा है, समझे, 1.43 आज गिरा है। तो काहे नहीं गिरेगा, जहाँ इन्वेस्ट किए हैं ई ससुरा 1.3 हो गया, और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर 4-5%, देखिए सिल्वर 5% निकल गया, तो कैसे नहीं गिरेगा, बात समझ रहे। उसके बावजूद भी 1.4% गिरा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप बोलिएगा कि सर ठीक है, ये बात तो हम आपका समझ रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका पोर्टफोलियो रुक कहाँ गया, ज्यादा क्यों नहीं गिरा, ये भी क्वेश्चन तो आएगा ना कि जब सब इतना गिरा हुआ है, गोल्ड सिल्वर निफ्टी, तो आपका पोर्टफोलियो होल्ड कहाँ किया, ये थोड़ा बता दीजिए, जिससे क्या है कि मन में हम लोग का भी शांति हो जाए। तो शांति तो ऐसे तो नहीं होगा, जितना बताएंगे उतने आप भी उंगली करिएगा। इसी के लिए हम लोग, समझे, इसी के लिए हम लोग अभी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो सेटअप बनाने का हमने कर दिया है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सेटअप का है, ये आप इसको देख सकते हैं। कोई भी हम लोग विशेष आपका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, यही हम लोग सेटअप बनाते हैं पोर्टफोलियो का, जिसको जैसा है फंड उसको उस तरह से आपको सेटअप बनाते हैं, इसीलिए। तो बढ़िया है, जो भी है सब ठीक है, बाकी बम बम है। जिसको अभी तो टाइम भी दे दिए हैं, जिनके पास कम पैसा है भाई, तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। तो टाइमो नहीं लीजिएगा और सुविधा लीजिएगा तो कैसे होगा, आप ही बताइए। 1.5 महीना 2 महीने का टाइम ले लीजिए आप, हम आपको दे देंगे। तो वो नहीं करिएगा तो जा घूमत रहो। तो ये सिचुएशन है सर। तो कुल मिला के बढ़िया है। तो आज सारा चीज गिरा हुआ है, फिर भी हम लोग का ठीक रहा, कोई ज्यादा विशेष पैनिक नहीं रहा, पोर्टफोलियो स्टेबल रहा, कोई ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब जगह से ठीक है ना, हाँ, पहले ही हम लोग कम कर लिए, इसीलिए हम लोग खुश हैं और यहाँ ठीक ठाक है। अब ये कहाँ सपोर्ट लेगा, क्या लेगा, ये कहना इसलिए अभी जल्दबाजी हो जाएगा कि गिरा का है, ये कहना मुश्किल है। गिरा इसलिए ना, सब चीज तो हो ही गया, फिर गिर क्यों गया मार्केट, क्वेश्चन कभी दिमाग में नहीं आता है। सब कुछ तो हो गया, फिर मार्केट क्यों गिर गया। तो इसका एक जवाब याद रखिएगा कि जो लगाने वाला है ना, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो। हमें और आपको नहीं पता है, लेकिन जो लगाने वाला है उसको पता है। कभी कल उससे भी गलती हो जाता है, लेकिन उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो। एक बार धोखा हो जाएगा, बार बार धोखा नहीं होगा। कागज में जो लाखों करोड़ों रहता है, ग्राउंड में आए तब थोड़ा सा क्या है। एक बात बताइए, आप बोल दिए कि हाँ कल हम ऐसा करते हैं, 500 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एचएल को ऑर्डर दे देते हैं, जा दे दिए प्रेस में। अब तो भाई एचएल रेस हो गया। फिर थोड़ा देर बाद पता चला कि आप बोले भाग, वैसी ना स्टेटमेंट दिए थे थोड़ा पब्लिक में एचएल फिर डाउन हो गया। अब एचएल वाला से पूछेगा कि भाई आपका शेयर क्यों बढ़ा, अब वो बोलेगा भाई हमको क्या मालूम, कब कौन नेता क्या बोल देता है, वो बढ़ जाता है। अब बाद में हमारे पास आए तब तो हमारे कंपनी कुछ बोले तब ना, तो यहाँ तो समझ सकते हैं। तो पेपर है, आप कुछ हल्ला करते रहिए। तो ये चीज विदेशी ताकतों को जो है फाइनेंस के जो वहां है, उनको समझ में आ रहा है कि ग्राउंड में कुछ हो तब तो इंप्लीमेंट होगा, वो आएंगे। बाकी स्मॉल कैप देखिए सब लाइन से टूटा है। प्लस कौन है, इंडिया विक्स। मैं तो बोलता हूँ इंडिया विक्स पे भी एक ईटीएफ ले आओ यार, और रिवर्स ईटीएफ रहता तो कितना बढ़िया रहता हम लोग के लिए। इधर आइए सेक्टोरियल में देखें, मेटल रियलिटी, ओए होए, मैं तो बोला ना ये तो नंगा करने वाले सब हैं, भयानक गिरेंगे ये तो। और कम गिरने में पीएसयू मीडिया, पीएसयू अभी गिरा नहीं है, नहीं तो पीएसयू का भी आएगा टाइम। तो सरकार वहाँ अनाउंसमेंट कर दे रहा ना, सिस्टम क्या है, इतना ऑर्डर हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना ये कर दिया। जैसे नहीं पहले जहां तक पत्थर गाड़ दो, यहाँ पुल बन जाएगा, 20 साल हो गया, पुल कहाँ गया। अरे क्या बताइएगा, थोड़ा नेताजी का ना तबियत खराब हो गया था, अरे 20 साल से तबियत ही खराब है। तो वही सिस्टम है। ग्राउंड में कितना इंप्लीमेंट होता है ये चीज देखना बड़ा जरूरी है। अभी किसी भी साइड में किसी भी चीज में ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनाने का, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर के साथ ना सब कुछ चेंज हो रहा है। फिलहाल ठीक है, तो कुल मिला के बढ़िया। हाँ एलटी गिल्ट बीच में आज अच्छा खरीदारी हुआ। देखिए हम लोग उस समय खरीदे थे ना, कब, बजट में 29-20 पे, तो हम फिर वहां से निकल गए थे, तो गिरावट आया था 10 पैसा का, फिर चढ़ के आ गया ना। तो यही है बॉन्ड का, तो यही खासियत है। तो बढ़िया है, आराम से होल्ड में है तो है होल्ड में। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहूँगा, किसी जगह अनाप शनाप जगह फंसिए मत, समझे। हमेशा आपका मेहनत को, जो आपका मेहनत का पैसा है ना सर, उसको खुद अरेंज करना सीखिए, नहीं तो कोई ना कोई आपको टोपी पहना के चला जाएगा। आप 8 घंटा मेहनत करते हैं, हो सकता है 12 घंटा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, उसके बाद क्या मिलता है, पैसा। और वो पैसा किसी और को दे देना कि भाई आप मैनेज कर दो, हम तो नहीं कर सकते। ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये भी क्या कमा रहा है, पैसा, तो फिर इसका भी अलग से डिमांड है, खर्चा है, चाहे कोई भी आदमी हो,
किसी को भी मत दीजिए, खुद अरेंज करिए। नहीं आता है बता दूंगा, इससे ज़्यादा और क्या सपोर्ट चाहिए। अब आप बोलिएगा सर मेरा 20,000 रुपया है, हम कैसे सेटिंग करें? अब हम क्या बोले उनको, आप ही बता दीजिए कि ऐसे कोई बोलते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें? तो पहले कमा लो ना भाई, हैं? पहले कमाओ तो सही, इन्वेस्ट तो बाद में होगा, ठीक है? और बाकी आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब 10 मिनट समय नहीं अगर आप दे सकते हैं तो क्या फ़ायदा? आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम भी दे दिया है और देखिए कितना शांति से आप लोग अपना पोजीशन कम करके कति रिलैक्स है। ये मेरा शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है और ये तो फ्री टेलीग्राम है। शॉर्ट स्विंग और स्विंग में आप लोग पूछते हैं सर डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस तो रहेगा ना। प्राइस का देखिए इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस नहीं है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो भाई थोड़ा-सा तो इन्फॉर्मेशन में भी डिफरेंस होगा। आज जो कल यहाँ पर ही इन्होंने कैश फ्री कर लिया लाखों करोड़ रुपए इन्होंने अपना बचा लिया आज के मुताबिक, ठीक है? मेरा काम क्या है कि पैसा बने ना बने, पहले पैसा सुरक्षित हो जाए। बन तो जाएगा। इस मार्केट का दस्तूर ही ऐसा है कि जिसने पैसा लेके बैठा है उसको पैसा मार्केट लाके दिया है और जिसने पैसा दे के बैठा है वो पूर्वक जिसने ताकते रह गया है और जिसने पैसा लेके बैठा है वो हमेशा आगे बढ़ा है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि थोड़ा सा स्थिति खराब होता है तुरंत पोजीशन कम करिए, आ जाइए। कैश रहेगा ना अलग सा जोश रहेगा। बाकी कई लोग तो आज आईटी में भी जोश दिखाए हैं व्हाट्सअप आया है, लेकिन अगेन मेरे पे इस तरह का भरोसा मत रखिएगा कि मैं आप लोग को इस तरह का कुछ नहीं कभी नहीं। वो कभी कल ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मूड खराब हो जाता है, बोलते हैं भाग आज होगा, तो वो अलग बात है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।